बरोरा पंचायत का +2 विद्यालय का हमने भवन निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन करके हम अपने हेडमास्टर साहब को आज सुपुर्द कर रहे हैं कि ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उसको बैठने का बढ़िया डेस्क वहाँ पे बना हुआ है, अच्छे रूम है, शौचालय की सुविधा है, 20 कंप्यूटर हमारी सरकार वहाँ पे दे रही है, कंप्यूटर की सुविधा है। तमाम हमारे जो बच्चियाँ थी वो शिक्षा से जो वंचित रहती थी वो गया शहर जाता था +2 करने के लिए। बरोरा में ही अब +2 विद्यालय हो गया। और हमारी जो 17 महीने की सरकार थी, तेजस्वी यादव जी ने तो इतिहास रचा है, पूरा देश उनका अनुकरण कर रहा है कि उन्होंने टीचर की बहाली करके 2,17,000। आज यहाँ पे शिक्षकों की भी कमी नहीं है, यहाँ 23 हमारे शिक्षक हैं कि भव हम लोग अस्पताल गुलारू में बनाने का काम किए। अब एक ही मुद्दा रह गई है गुलारू का कि हमारा कैसे यहाँ पे ब्लॉक का निर्माण हो। जीत लेकर आई थी एकांत का आमंत्रण सामने अपने थे इस कारण सामने अपने थे इस कारण और किसी मुद्दा से भी जिधर दीवारों के पीछे काम करूं ऐसा कि प्रतिज्ञा कभी तकदीर खुद को मिलने पड़ी है, तकदीर को से खुद बाहर मिलने पड़ी है। अभी उद्घाटन के सर क्या कहेंगे सर? आज बरोरा पंचायत का +2 विद्यालय का हमने भवन निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन करके हम अपने हेडमास्टर साहब को आज सुपुर्द कर रहे हैं कि ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उसको बैठने का बढ़िया डेस्क वहाँ पे बना हुआ है, अच्छे रूम है, शौचालय की सुविधा है, 20 कंप्यूटर हमारी सरकार वहाँ पे दे रही है, कंप्यूटर की सुविधा है। तमाम हमारे जो बच्चियाँ थी वो शिक्षा से जो वंचित रहती थी वो गया शहर जाता था +2 करने के लिए। इंटर में कभी सुने थे कि वो भाई उसको कॉलेज में नाम नहीं लिखा रहा है, तो आज बरोरा में ही अब +2 विद्यालय हो गया। और हमारी जो 17 महीने की सरकार थी, तेजस्वी यादव जी ने तो इतिहास रचा है, पूरा देश उनका अनुकरण कर रहा है कि उन्होंने टीचर की बहाली करके 2,17,000। आज यहाँ पे शिक्षकों की भी कमी नहीं है, यहाँ 23 हमारे शिक्षक हैं। तो ये मेरा अग्रसर रहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्रों में गुरुआ कैसे हमारा विकास हो, चाहे सड़क की हो समस्या, सिंचाई की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो। आप देखें कि भव हम लोग अस्पताल गुलारू में बनाने का काम किए। अब एक ही मुद्दा रह गई है गुलारू का कि हमारा कैसे यहाँ पे ब्लॉक का निर्माण हो। ये ब्लॉक भी आज तक नहीं बना। आदरणीय लालू यादव जी ने इस ब्लॉक का निर्माण कराने का काम किए थे, लेकिन उसको 94 से आज तक ब्लॉक भवन नहीं मिला। सरकार समझ रहे हैं कि ये लगातार 2005 से 2023 तक 18 साल हो गई और आज तक गुलारू को नहीं मिला। मेरे 3 साल का ये कार्यकाल में हमने 1 साल कोरोना में रहा, 2 साल में जो गुलारू को या गुरुआ को मैंने ऐतिहासिक काम करने का काम किए हैं, ये हम नहीं बोलेंगे, ये हमारी गुरुआ की जनता बताएगी, यहाँ के लोग बताएंगे कि गुलारू में क्या काम हुआ है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा गुरारू अक्सर आगे हो। आगे बढ़ाने के लिए आज हम अपने कोटे से PCC का भी, मैं मनियार बिघा में आप थे ही, मैं उद्घाटन करके आ रहा हूँ, यहाँ पे हूँ। और फिर अभी व्यस्तम कार्यक्रम में क्षेत्र में कुछ जा रहे हैं, कुछ भोज है, कुछ शादी है। तो हमेशा मैं जब भी रहता हूँ अपने घर के में ही रहता हूँ। गुरुआ विधानसभा मेरा घर है, चाहे गुरुआ हो, गुलारू हो, परैया हो। मैं यहाँ का एक बेटा होने के नाते मैं विधायक नहीं समझता हूँ, अपने को सेवक समझ के अपने तमाम लोगों को सेवा करने के लिए 24 घंटा गुरुआ में मैं तैयार रहता हूँ। 24 को चुनाव किसे लड़ेगा? बिल्कुल 24 की चुनाव हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, आप देख लिए हैं कि जन सभा करके, जन विकास यात्रा करके पूरे बिहार को उन्होंने दिशा देने का काम किए। लोगों को प्रेम आशीर्वाद मिला। और हम लोग 3 तारीख को आप देखें कि पटना में भाई जो महारैली हुआ, जन विश्वास यात्रा के बाद जन विश्वास महारैला, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा रैला हुआ। वहाँ पे लगभग 4 लाख गांधी मैदान में और उतने ही लोग, लगभग 10 लाख की संख्या हमारा पटना में पहुँच के ये इतिहास रचने का काम किया है। तो यहाँ की जनता तैयार है अभी बदलाव के योर, निश्चित ही बदलाव होगा। आप तो जान ही रहे हैं कि एक तरफ वादा खिलाफी लोग हैं और एक तरफ वादा करने वाले लोग हैं। तो यहाँ की जनता जानता है कि किसको चुनना है। जो वादा खिलाफी करते हैं उनको नहीं, जो वादा पूरा करेंगे उसको ही वोट देंगे, तो निश्चित ही हम लोग जीतेंगे। सर, भाजपा के लोग बोल रहे थे नीतीश कुमार जी भी पलटू चाचा हो गए। वो तो खैर देखे ना भाई, एक अब हम नहीं बोलते हैं, हम तो बोले कि वो मेरे अभिभावक हैं, मैं उन पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के मंच पे कह रहे हैं कि अब हम कहीं न जाएंगे, यहीं रहो। अरे भाई, मुझे अगर कहीं सफाई देना हो कि हम यही करवो, तो अब क्या रह गया? एक CM होके भरोसा दे रहे हैं प्रधानमंत्री के कि अब गड़बड़ा गए थे, अब नहीं जाएंगे। तो ही तो पूरा जनता देख रहा है, हम क्या बोलेंगे उन पर? पूरा देश देख रहा है। आप ही लोग दिखा रहे हैं
कि मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि भाई वो बोल रहे हैं, मोदी जी बैठ के हंस रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये हम लोग को बोलने की अब ज़रूरत नहीं है। एक एक जनता जानती है कि उनका क्या है। वो पलटी मार हम नहीं कहेंगे। ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी वाला से पूछिए कि बिहार में पलटू चाचा कौन है, तो सब लोग बता देगा। सर एक ट्रेंड चल रहा है सर, मोदी जी का परिवार वो तो सब लोग देख रहे हैं, तो आप ही ना बताइएगा क्या है परिवार। काज करता है, जितने भी नेता हैं सब कह रहे हैं मोदी जी का वो तो परिवार। कहने वाला कह रहे हैं ना, बाकी आप लोग समझ रहे हैं।